आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेट और सेट दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होते हैं। तो देखिए, योग में हर दिन नए विद्यार्थी जुड़ते जाते हैं, नए नए कोर्सेज में एडमिशन लेते रहते हैं और नेट का एग्जाम वो अक्सर देना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नेट में और सेट में क्या अंतर होता है, या दोनों समान ही होते हैं, या कौन नेट का एग्जाम दे सकता है, कौन सेट का एग्जाम दे सकता है। तो आज इसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो देखिए, नेट जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है, जिसे NET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। कौन दे सकता है? जो भी MA पास है, MSc पास है। MA या MSc पास करने के बाद आप नेट की परीक्षा दे सकते हैं। किस लिए देनी होती है ये? अच्छा, इससे पहले ये भी जान लेते हैं कि कितना प्रतिशत होना जरूरी है। तो देखिए, मिनिमम जो OBC, SC और ST स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, उनको 50% मार्क्स होने जरूरी है। दूसरी तरफ जो 55% से अबाव मार्क्स हैं, यानी जो जनरल कैटेगरी में है, उनके 55% मार्क्स से ज़्यादा होने जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो आजकल एक और ऑप्शन मिल जाता है नेट में, कि जो 4 ईयर ऑनर्स प्रोग्राम कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो योग से हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे मैथमेटिक्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से। जैसे मान लीजिए 4 ईयर ऑनर्स योग प्लस में रिसर्च होना चाहिए उसमें ना, ऑनर्स विद रिसर्च। तो 4 साल का प्रोग्राम होता है UG ऑनर्स विद रिसर्च। तो वो बच्चा अगर 75% मार्क्स लेके आता है, या 70 प्लस मार्क्स लेके आता है, मिनिमम 70 होने चाहिए, तो वो बच्चा भी डायरेक्ट PhD का एंट्रेंस दे सकता है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं कि ये क्यों जरूरी है, तो देखिए विद्यार्थियों, नेट इसलिए जरूरी है, अगर आप कॉलेज कैडर में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कॉलेज कैडर में या यूनिवर्सिटी लेवल पर, यानी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर आप कार्य करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको नेट करना जरूरी है। विदाउट नेट आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं कर सकते हैं, खासकर टीचिंग लाइन में। सेट जो होता है वो राज्य स्तर की परीक्षा होती है। सेट जो होता है वो राज्य स्तर की परीक्षा होती है। SET यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, कुछ जगह पर पहले इसको SLET बोला जाता है, SLET, आजकल शॉर्ट में इसको SET कहते हैं। तो देखिए, कुछ राज्य हैं जो अपनी राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा करवाते हैं अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए। तो इसमें दो बातें निकलकर सामने आती हैं। एक तो जो सेट का एग्जाम है वो राज्य स्तरीय एग्जाम है, यानी आपने अगर राजस्थान से दिया है, या उत्तर प्रदेश से आपने एग्जाम पास किया है, या गुजरात से आपने पास किया है, या छत्तीसगढ़ से, या मध्य प्रदेश से, किसी भी स्टेट से अगर आपने वो सेट की परीक्षा पास की है, तो आप उसी स्टेट में एलिजिबल हैं, दूसरे स्टेट में आप एलिजिबल नहीं है। हाँ, सेट की परीक्षा किसी भी स्टेट का विद्यार्थी दे सकता है, किसी भी स्टेट में। जैसे मान लीजिए कोई हरियाणा का बच्चा है और वो झारखंड की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा सेट की परीक्षा देना चाहता है, तो दे सकता है, एलिजिबल है। यानी हिंदुस्तान के किसी भी UT का, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश का या राज्यों का कोई भी पात्र विद्यार्थी उस योग्यता के अकॉर्डिंग SET परीक्षा को दे सकता है किसी भी राज्य में। लेकिन वो फिर जॉब के लिए जो एलिजिबिलिटी उसकी रहेगी वो उसी राज्य में रहेगी। यानी ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ ने सेट की परीक्षा करवाई और कल जॉब निकल गई आपकी मध्य प्रदेश में, तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। आप सिर्फ सेट परीक्षा से उसी राज्य में एलिजिबल होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिस राज्य की सेट की परीक्षा होती है,
आप उसी राज्य में एलिजिबल होते हैं, उसी स्टेट में एलिजिबल होते हैं, दूसरे स्टेट में आप एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी राज्यों की अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। हालांकि कुछ राज्यों में नहीं होती हैं, जैसे हरियाणा में सेट की परीक्षा नहीं होती है, तो हरियाणा में क्या है, नेट को ही मान लेते हैं। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जॉब निकलती है तो यूजीसी का जो मापदंड है, नेट उसमें माना जाता है। हालांकि कुछ स्टेट अपनी परीक्षा कराते हैं जिसे सेट कहते हैं, वहां पर अगर कोई जॉब निकलती है तो नेट या ओब्लिक सेट, ठीक है, या तो नेट क्वालिफाई है या ओब्लिक सेट। अब बहुत से विद्यार्थियों का एक प्रश्न था, वीडियो में काफी मैसेज आए मेरे पास कि सर हमने नेट पास कर रखा है और जैसे मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी निकलती है योग में, तो वहां का कोई बच्चा सेट क्वालिफाई है, अप्लाई तो सर हम कर सकते हैं, तो क्या उन्हें प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी या नेट वाले को मिलेगी? तो देखिए दोनों इक्विवेलेंट हैं, ऐसा नहीं है कि नेट वाले को प्रेफरेंस मिलेगी या सेट वाले को प्रेफरेंस मिलेगी, ये तो एलिजिबिलिटी है। अगर उसको भी 5 मार्क्स मिल रहे हैं नेट क्वालिफाई को, तो सेट को भी 5 मार्क्स मिले। अगर बहुत से जिज्ञासुओं ने ये पूछा कि सर नेट भी क्वालिफाई है बच्चा, सेट भी क्वालिफाई है, यानी जैसे मान लेते हैं मध्य प्रदेश में योग की वैकेंसी निकलती है, तो कोई बच्चा सेट क्वालिफाई है, यानी मध्य प्रदेश की पात्रता परीक्षा भी क्वालिफाई है और नेट भी क्वालिफाई है योग में, तो सर क्या होगा, कुछ प्लस पॉइंट रहेगा। ये अच्छी बात अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है, तो ये तो मैंने बताया ना आपको कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप क्वालिफाई हैं तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन दे रखा है, या तो भैया आप नेट हैं या आप सेट हैं। जैसे कई बार नहीं होता, या तो आपने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है, या आपने एमए कर रखी है, या एमएससी कर रखी है, या 2 साल का कर रखा है, तो ओब्लिक है वो, ठीक है। दोनों ही एलिजिबल हैं, दोनों ही इक्विवेलेंट हैं उस स्टेट में। हाँ, मध्य प्रदेश का बच्चा जिन्होंने सेट कर रखा है और कहीं पर मान लेते हैं देहरादून के किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई जॉब निकलती है किसी सब्जेक्ट की, हम योग की बात कर रहे हैं तो योग की जॉब निकलती है, और मध्य प्रदेश से उन्होंने सेट की पात्रता योग में पास कर रखी है, तो क्या सर मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल, आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। अगर आपका नेट क्वालिफाई है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, किसी भी यूटी के हों, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के हों, आप पूरे भारत में एलिजिबल है कहीं भी। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर सेट में क्या सिलेबस क्या होता है? तो देखिए मैक्सिमम जो सेट होते हैं, अधिकतर जो राज्यों के सेट होते हैं, मेरे ख्याल से 10 या 12 राज्यों में होते हैं, सभी में नहीं होता है, जिसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मतलब कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स हैं उनमें ही होते हैं, सभी में नहीं होते, मोस्टली नेट को ही मान लेते हैं। तो जो सिलेबस होता है ना, वो भी नेट का ही अडॉप्ट करते हैं मैक्सिमम। हो सकता है स्टेट अपने अकॉर्डिंग सिलेबस डिसाइड कर दे, कुछ सब्जेक्ट्स का तो वो नेट का ही ले लेते हैं, जो नेट का सिलेबस है वो ही ले लेते हैं, ताकि बच्चों को उधर भी फायदा मिल जाए और इधर भी फायदा मिल जाए। और कुछ स्टेट अपना अलग से भी सिलेबस डिजाइन कर लेते हैं। तो ये दोनों ही बातें हैं। तो देखिए सेट का एक फायदा होता है कि जो लोकल बच्चे हैं, किसी कारणवश नेट नहीं कर पाते हैं या ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बाहर वो जॉब भी नहीं करना चाहते अपने स्टेट से बाहर, तो उनके लिए तो ठीक है सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता है ना अक्सर कि मध्य प्रदेश का बच्चा वो नहीं चाहता कि मैं हरिद्वार, देहरादून या उत्तराखंड में जॉब करूं, है ना, तो उसके लिए अगर वो सेट वहां होता है और वो क्वालिफाई कर लेता है, तो उसके लिए देखो बेनिफिशियल तो रहेगा। अपने स्टेट में ही वो जॉब करना चाहता है, तो जो स्टेट में वैकेंसीज निकलती हैं उनका नेट होता नहीं है या नहीं कर पाते किसी कारण, सेट में वो क्वालिफाई हो जाते हैं, क्योंकि सेट में इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, इतना टफ कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि नेट में तो पूरे इंडिया लेवल का होता है, पूरे भारत के लोग बैठते हैं, तो उसमें तो कुछ परसेंट बच्चों का सिलेक्शन होता है, यानी नेट क्वालिफाई कर पाते हैं। सेट में ऐसा नहीं है, आपके स्टेट के लोग होते हैं, कुछ थोड़े बहुत दाएं बाएं स्टेट के होते हैं ना, पूरे भारत के लोग नहीं होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में निकला है तो हो सकता है कि गुजरात के कुछ लोग पहुंच जाएं, झारखंड के कुछ लोग पहुंच जाएं, लेकिन इतने लेवल पे नहीं पहुंचते हैं, सिलेक्टेड ही लोग सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स में पहुंचते हैं, ये स्वाभाविक है। जैसे मध्य प्रदेश में कोई निकला है या छत्तीसगढ़ में सेट का एग्जाम है,
तो चुनिंदा सब्जेक्ट्स के चुनिंदा लोग ही वहां पर पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका अगर नेट क्वालिफाई है तो भी वो एलिजिबल है। तो स्टेट के जो लोग हैं उस स्टेट के, और जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो सेट क्वालिफाई करके अपने स्टेट में जॉब कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैडर में प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न अक्सर ये भी आता है कि सर क्या जेआरएफ मिलता है? जैसे नेट में जो ऊपर सुपीरियर जो बच्चे होते हैं, जो मेरिट के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जेआरएफ मिलता है, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, एनएफओबीसी मिलती है, एनएफएससी मिलती है। तो क्या सर ये मिलता है? तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वो जब आप नेट करते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय लेवल की परीक्षा होती है, उसी आधार पर मिलता है। हाँ, कुछ राज्य अपने लेवल पर आपको जेआरएफ दे सकते हैं, कोई स्कॉलरशिप आपको दे सकते हैं। वो कितनी देंगे, कैसे देंगे, क्या प्रोसीजर है, वो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको शायद समझ में आ गई होंगी ये बातें। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सूचना छूट गई है, या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, तो निसंदेह निसंकोच आप हमें टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज कर या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।